लड़की तुम्हारे जाल में नहीं फंसती है, वो अपना दिमाग लगा लेती है। वैसे तो हिंदू लड़की में दिमाग होता नहीं है, पर अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम हाथ में कलवा पहन लो, माथे पे तिलक लगाओ और रुद्राक्ष पहनो, बस तुम्हारा काम हो गया। और तुम्हारी बहनों की जो हिंदू दोस्त है उनसे मिलो, उनसे अपनी बातें आगे बढ़ाओ और इस बात को आगे लेकर जाओ। अगर तुम ऐसा करने में सफल हो जाते हो तो तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है, इसका पैसा तुम्हें हम देंगे। हर हिंदू लड़की की जात के हिसाब से तुम्हें पैसा देंगे। Hey guys, my name is Swani and you're watching. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये काली पजीतनी, जिसकी मेरी चैनल पे पुरानी वीडियो है, मैंने इसके हाथ बता दिए थे कि कितने काले हैं, मुंह पे लिपापोती करके आई हुई है। ये जो फर्स्ट वीडियो थी दिखाई है इसने, ये जो फिल्मार है वो भी हिंदू है। सही, ये एक हिंदू यूट्यूबर की वीडियो थी और ये इनका अपना ही था। मतलब हिंदू लड़की को पटाओ तो हम आपको पैसे देंगे। अबे वो तो खुद अब्दुल के नीचे आने को तैयार बैठी हुई होती है भाई, उसको पटा रहे का पैसा क्या देना, वो तो खुद खुली किताब है, वो तो खुद आती है भाई। मेरी समझ से बाहर है। मतलब आप नोट करो, जो भी हिंदू लड़की बाहर जाती है वो मुसलमान लड़का ढूंढ रही होती है, इंडिया से बाहर जाती है वो ढूंढ रही होती है मुसलमान लड़के ना। अब हम इनको ढूंढने के लिए ये प्रैक्टिस करें कि इनसे हम बातचीत बढ़ाए। ओ भाई, हम तुम्हारे साथ बातचीत बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि जब हम तुम्हारे साथ दोस्ती यारी कर ही नहीं सकते, जब हम एक प्लेट में खा नहीं सकते तो दोस्ती यारी क्या इससे होगी। तो ये आम, क्योंकि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो भी मुर्तद है भाई, इनके साथ एक प्लेट में खा लेता है। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी टाटा कन्वर्जन सर्विसेज पे, उस पे मैंने बहुत ज्यादा इन डेप्थ डिटेल्स आपको नहीं दिए थे, क्योंकि जब मैं वो वीडियो बना रही थी तो बहुत ज्यादा वेरीफाइड सोर्सेज से मेरे पास डिटेल्स नहीं थे। हालांकि डिटेल्स थे पर वो वेरीफाइड नहीं थे। पर अब 2-3 दिन बाद जब इसके इतने सारे परत खुल चुके इस पूरे मामले का, तो मैं ये वीडियो बना के तुम लोगों को आप नोट करो। अब इसने अपना कैमरा करीब कर दिया मेरी वाली रिएक्शन वीडियो के बाद। इसके काले हाथ चेक करो, उसके मुंह का कलर चेक करो। अभी देखते ही ये मुसलमानों पे क्या बोलती है। मतलब ये शर्ट पहन के भी बसूरत लग रही है भाई। अब बताए, इनकी ऐसी लड़कियां, इनकी औरतें, इनको कोई देखना पसंद करेगा? मतलब मैं अल्लाह की कसम खा के बात बोलता हूँ, पाकिस्तान में जो घरों में काम करने वाली मासियां होती है उनका कलर इससे साफ होता है, इससे ज्यादा खूबसूरत वो दिखती है। समझाऊंगी कि जो 4 सालों से टीसीएस में हो रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग एग्जैक्टली, हाउ डिड इट अनफोल्ड, और ये कैसे पूरा लव जिहाद का सिस्टम ये चलाते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं तुमसे ये भी डिस्कस करूंगी कि कैसे कुछ बेवकूफ लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके ये लिख रहे हैं कि नहीं हो सकता है कि भाई उन लड़कों को फ्रेम किया जा रहा है। तो सारी चीजें क्लियर करूंगी मैं इसमें। फिलहाल शुरू से शुरू करते हैं। ये सेलेक्टिव टारगेटिंग ऑफ मुस्लिम्स हो रही है, जिहाद के जरिए मुसलमान किया जाता है, ये जो बकवास बात है, ये सही बात नहीं है। ऐसा है, ये जो मोहब्बत की बात होती है, आप पूरे मुस्लिम समाज को कैसे ताकत कर सकते हैं? तो ये जो पूरा भाई मुझे ये समझ नहीं आती है, लव जिहाद जो है, ये बोलते हैं लव जिहाद, ऐसा कोई जिहाद मौजूद नहीं है। जिहाद एक ही वाला है, सबसे जिहाद में से बहुत सारे, लेकिन लव जिहाद कोई भी नहीं है। सही है, ये वाला जिहाद है जो कश्मीर में अफसरियों से लेके, ब्रह्मा से लेके, सीता से लेके, सरस्वती, सारी भगवानों की पोटी निकाल दिए, वहां पे ये लव जिहाद वाला सिस्टम नहीं आता। ये कोई जिहाद एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। मतलब अच्छा चलो, फॉर एग्जांपल अगर मुसलमान लव जिहाद कर रहा है, मेरा सवाल ये है कि जो तुम्हारी लड़कियां है वो मुसलमानों से सेटिंग में या नीचे आने से पहले उनको ये नहीं पता होता कि इनका ये बिलीव है कि देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, उसके बावजूद अगर नीचे आ रही है तो भाई सीता की गर्मी जो है वो उससे कुछ भी करवा लेती है। वो रावण बुद्धिस्ट के पास भी चली जाती है, ये सीता की गर्मी है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ये अनफोल्ड होना शुरू होता है फेब 2026 से। वन ऑफ द विक्टिम्स, इस केस की एक विक्टिम के पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि उनकी बच्ची बहुत ही ज्यादा बदली बदली सी लग रही है घर में। अलग मतलब बदली बदली सी लग रही है क्या? पहले वो घर से मतलब ऑफिस 32 पहन के गई थी और आके उसने 34 का पहन लिया। अगर ऐसी हो रही है तो फिर समझ लो या तो न्योक करवा रही है, दबा के कहीं आ रही है। क्या उसमें चेंजिंग, क्या कोई फिजिकली चेंजिंग दिख रही थी? टाइप के मॉडर्न कपड़े पहनने लग गई है, हिंदुइज्म में की बुराई करने लग गई है, हिंदू भगवानों की बुराई करने लग गई है, क्वेश्चन करने लग गई है पेरेंट्स को। ये कोई नई बात है? मतलब तुम लोग बोलते हो भाई हिंदुओं से निकले जैन, हिंदुओं से निकले दलित पलीत, हिंदुओं से निकले पता नहीं फला ढिमकाने, वो भी तुम्हारे भगवानों की मट्टी पलीत करते हैं। अच्छा वो मुसलमान नहीं है, वो भी मट्टी पलीत करते हैं, तो फिर कुछ होगा ना भाई, कोई काम करे होगे तुम्हारे भगवानों ने, गालियां खाने वाले, जब भी तो गालियां पड़ रही है। ऑफिस से कुछ अलग सी बातें करके आती है, इस्लाम को प्रमोट कर रही है घर पे। इनफैक्ट उन्होंने एक दिन प्रमोट क्या कर रही है? फेसबुक पे पेज लगा के उसको बूस्ट कर रही है।
प्रमोट करवा रही है 500 रुपए पर डे पे। बच्ची को घर पे नमाज पढ़ते हुए देख लिया। पेरेंट्स को समझ में आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है और ये उसके ऑफिस से ही रिलेटेड है। उन्होंने लड़की का ऑफिस जाना बंद कर दिया। वो गए पुलिस स्टेशन, उन्होंने कंप्लेन किया। पुलिस ने जब बच्ची से पूछताछ की तब जाके पुलिस के सामने ये सारी चीजें आई। इस लड़की ने अपने स्टेटमेंट में 1-2 और लड़कियों का नाम लिया। पुलिस ने फिर उनको इंटेरोगेट किया एंड पुलिस को समझ में आ गया था कि भाई ये तो कुछ और ही सीन चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, वो लड़की खुद क्यों नहीं गई पुलिस के पास जब पहली बार हुआ? ये मतलब कितना बड़ा लूप होल है इस केस का कि वो लड़की खुद पहली बार क्यों नहीं गई। और जो उसके माँ बाप है, मैं ये समझता हूँ कि भाई अगर देखो माँ अगर कोई करेगा तो AQ कर सकती है, वरना माँ का जो अपने आप को मुसलमान कहता है वो तो पक्का मुर्तद है, वो काफिर है, वो किसी काम का नहीं है। आप सबसे पहले उसके माँ बाप को ये करना चाहिए। बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूँ कि असर कैंसर उसके माँ बाप है। मतलब वो लड़की अगर तो वो भाई घर में नमाजें पढ़ रही है, ओके, यहाँ पे इनका वैसे ही अगर कोई अपना रिलीजन चेंज करे, बोलते हैं भारत का कानून संविधान इजाजत देता है, तो यहाँ भी तो संविधान इजाजत देता होगा ना भाई। उसको नहीं मिला कुछ 24 साल की लड़की को यही करके एल पे दूध चढ़ा के नहीं मिला, या उसको अब्दुल का एल पसंद आ गया होगा, उसने बोला होगा क्या मैं अब होली बिल्डो लूं जिंदगी भर शिफ का काला। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर वो लड़की नमाजें पढ़ रही है या कर रही है तो उस लड़की से पूछो ना, इसमें लड़की की गलती है भाई। अगर तो कोई उसके ऑफिस के 4 लड़के आके उसको जबरदस्ती नमाज पढ़ा रहे हो, ये गलत है। अबे वो तो खुद कर रही है भाई। मतलब अगर कोई हिंदू लड़की कल को किसी को गोली मार दे, उसको वो बोले कि मेरे को इसकी सुपारी दी थी मुसलमान ने, किसी मुसलमान लड़के ने, ये उस लड़की को छोड़ देंगे, बोलेंगे ये असल कसूरवारी है। ये चल रहा है भाई इस केस में। This is not like a normal love or something. यहाँ एक रैकेट चलाया जा रहा है, एक कन्वर्जन रैकेट। बट अब दिक्कत ये थी कि इस चीज को प्रूव कैसे करें। तो वेरी स्मार्टली हमारी पुलिस के 5 से 6 ऑफिसर्स जाके TCS का वो BPO ज्वाइन। पुलिस इनकी इतनी स्मार्ट होती तो 3 दिन तक दिल्ली ब्लास्ट को सिलेंडर ब्लास्ट नहीं बोलती भाई। करते हैं, मतलब आप सोचो वहां पे जाके नौकरी लेते हैं, वहां पे 40-50 दिन काम करते हैं, देखते हैं सारे CCTV फुटेज गैदर करते हैं, वहां पे कैसे सिस्टम हो रहा है, कैसे लड़कियों के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में छेड़खानी हो रही है, कैसे नमाज छत में पढ़ाई जा रही है, किस तरीके से इस्लाम को प्रमोट किया जा रहा है, ये सारा चीज उन्होंने 40-50 दिन तक स्टडी की है। भाई मैं बोलता हूँ यार, दुनिया में कोई रिलीजन भी ना मैं समझता हूँ इतना ऑब्सेशन नहीं रखता होगा इस्लाम से जितनी ये भाई। अच्छा चलो फॉर एग्जांपल तुम लोग रखते भी, उसका फायदा क्या है? इस्लाम तो ये जा रहा है, प्यू रिसर्च रिपोर्ट निकाल ले, या ट्रस्ट मी ये, अच्छा ये रिपोर्ट ट्रस्ट मी सीता पे भी मिलेगी। वो सीता जिस पर राम ने भी यकीन नहीं करा था, आग में उठा के फेंक दिया था, बोला चल बे 2 गोद में 1 पेट में लेके आइए। कहने का मतलब ये है कि तुम लोग इतनी ऑब्सेशन रखते हो, फिर हिंदू डिक्लाइन फेस में क्यों जा रहा है भाई? वो 33 कोटि, वो विष्णु सुअर का बच्चा, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तुमने सारे जतन कर लिए, फिर भी नहीं जा रहा यार इस्लाम डिक्लाइन में, उल्टा तुम लोग खुद जा रहे हो भाई डिक्लाइन में। एक पूरा कोवर्ट ऑपरेशन चलाया गया है पुलिस द्वारा एंड उनकी फाइंडिंग्स में इतना ज्यादा स्मार्ट तरीका पता चला है इस पूरे कन्वर्जन रैकेट का। वो क्या करते थे कि जैसे अब वो CIA सीखेगी इंडिया की पुलिस से आके, उस पुलिस से जो 3 दिन तक सिलेंडर ब्लास्ट बोल रही थी, वो तो फिर भला हो यहाँ वालों को। उसने बोला ओए भाई हमने धमाका करा है डॉक्टर उमर मुजाहिद के हाथों। अब CIA भी सीखेगी उनसे। ये दुनिया की नंबर 1 पुलिस है भाई। मतलब मुंबई में 13 धमाके एक साथ होगा, इनको रात 12 तक नहीं पता था किसने करा। वो तो भला हो टाइगर मेमन भाई का, उसने बोला मैंने करे, काट ले, बाबरी का बदला ही है। HR ने सारी हिंदू लड़कियां एम्प्लॉय की है। अब एक व्हाट्सएप ग्रुप बोला जाएगा कि भाई ये तो ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप है, ये हम आपको भेज रहे लिंक, इसको ज्वाइन कर लो। उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपार्ट फ्रॉम द प्रोफेशनल थिंग सारी बकवास बातें होती थी। कुछ नॉनवेज जोक्स भेजे जाते थे, कोई गंदे स्टिकर एक दूसरे को भेजते थे, या शिफ को अपने इस पे बिठा के कोई स्टिकर बना के भेज रहे थे। क्या जोक भाई? अच्छा मतलब मुसलमान आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बना, उसमें जोकिंग मतलब एक दूसरे को जोक क्रैक करे, उससे भी भाई इनका शिफ कटे हुए एल वाले को प्रॉब्लम है। तो शिव हिजड़े का असली इलाज आसिम मुनीर जो करता मेडिसिन है, लाइन में खड़ा करो ठक, वो ये है भाई इनका लास्ट इलाज।
कुछ हिंदू भगवान के मजाक उड़ाए जाते थे, इस्लाम को हल्के फुल्के से प्रमोट किया जाता था। ये व्हाट्सएप ग्रुप था थ्रू टेस्ट कि ये इतनी बातें बता रही है ना, इस केस में पुलिस ने कोई चैट दिखाई, सही है ना, ऐसा कुछ बताया, ये इसके पास कहां से आया? इसका जिसरा का मुंह बना हुआ है, समझदार हो आप। नो जॉब इज बेटर देन ग्लो जॉब, ये सीता माता ने किताब लिखी थी, ये वही पढ़ के आई है। इसका मुंह देखो कितनी प्रैक्टिस में ये इस्लाम पे बात करेगी। मतलब घाट घाट का चौकी चौकी का पानी पी के आने वाली। अच्छा ये हाथ छुपा रही है भाई, ये मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे जाओ, दीपू दास वाली वीडियो देखो, इसके पूरे हाथ देख लेना। ये अब हाथ छुपा रही है, कैमरा इसने फ्रेम अपना करीब रख लिया है। अपने तो भाई ऊपर ही हाथ है, नापन अपने आप को गोरा करता बोलता, लेकिन स्टिल मतलब मेरा नीचे का औजार, मैं कसम खा के बोलता हूं, इसके मुंह के कलर से ज्यादा साफ है इस टाइम भी, जो इसने ये लगाया हुआ है फिल्टर मिल्टर लगा के और लिपा पोती करके जो आई हुई है। ये काले चोर इस्लाम पे बोलेंगे, बताओ कौन इसमें उनके हिसाब से मतलब पॉजिटिव रिस्पांस देता है। जो लड़की पॉजिटिव रिस्पांस दे रही है उसको फर्दर एक क्लोज्ड व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे कि कहते हैं ना क्लोज फ्रेंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें उसको फिर ज्वाइन कराया जाता था। तो इसमें देखो लेवल्स क्रिएट किए हुए थे इन्होंने। नहीं, जो तुम्हारी वो जो लड़की थी, मतलब वो फिडर पीती थी, या सीता की अभी सी से बाहर आई थी और वो गाय का मूत पीना स्टार्ट करा था, कोई 5-6 साल की बच्ची थी, दिमाग काम नहीं था, या वो थी अपना मेंटल केस थी। मतलब उसमें 24 साल की सीता में अकल नहीं है, तो फिर इसका अगर वो लड़की बेवकूफ है तो फिर इसमें हमारी क्या गलती है भाई? तो ये तो तुम्हारी लड़की की गलती है कि भाई पहला एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जिसमें काफी सारे लोग होंगे, या कह लो ऑफिस के सारे ही लोग होंगे। इसमें से जो टॉलरेंट नहीं होंगे, जो नहीं बर्दाश्त करेंगे ऐसे जोक्स, या जो नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे उनके हिसाब से जैसा करना चाहिए, तो उसको वो वही छोड़ देंगे। जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो ज्यादा लिबरल है या एक्स हिंदू है फॉर दैट मैटर, उनको आगे के लेवल पे लेके जाया जाता है। बोलते हैं ना हम कि भाई दूध से मलाई अलग करके रख दो, बिल्कुल वही किया जा रहा था वहां पे। एक लेयर इन्होंने अलग कर दी थी जो उनके इजी टारगेट थे। इसमें अक्सर लड़कियां वो होती थी कि जिनके फाइनेंशियल इश्यूज हो, जो सिंगल मदर्स हो, या बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, जो प्रमोशन के लिए या अप्रेजल्स के लिए कुछ करने के लिए रेडी हो सकती हैं। सो दे पिक्ड अप। तो फिर इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है? कोई भी अंडवा या 33 कोटि सुअर के मुंह का विष्णु नीचे उतर के आ जाए, या सीता नीचे का गोदाम लेके आ जाए जो रावण कर गया था, वो भी इस चीज को माने कि इसमें गलती लड़की की थी। अगर तो इसकी बताई हुई बातें सही। अच्छा, इसको ये बातें कहां से पता लग रही है? कोई प्रूफ नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई चैट नहीं दिखाई, बोला ये हुआ, ये कहां पे हुआ है? बोला मैं रात को गई थी नियोग करवाने, वहां पे पंडित ने बोला ऐसा ही हुआ था। इसने भी मान लिया, क्योंकि जब पंडित ने बोला चूहे पे उड़ता था, मान लिया। इंडिया का पहला तेजास हनुमान था, उड़ने वाला था, लेकिन सीता श्रीलंका नहीं जा पाया, क्योंकि वहां पे पता लग रहा है कि J-17 थंडर रावण लेके खड़ा हुआ था, इसलिए मुड़ के आ गया। ये बात किसने बताई है? क्या इसकी सोर्स है? इसने शुरू की वीडियो में कहा मेरे पास सोर्स मौजूद है। माशाल्लाह अभी वीडियो, इसकी ओरिजिनल वीडियो 4:31 की हो गई है, अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिखाया। चेटे बता दी, सब कुछ बता दिया, लेकिन प्रूफ नहीं आया भाई। Those girls। फिर जो ये टीम लीड्स थे, उन्होंने उनके साथ they got into a relationship, फिर relationship physical भी हुआ, इनफैक्ट फिजिकल भी हुआ। अंदर भाई रो रहा है, सीता जंपे मार रही है, गोक गोक हो रहा है, लेकिन भाई साहब सीता बेवकूफ है, अब्दुल खराब है। अबे भाई वो तुम्हारी लड़की पूरे मजे ले रही है, उसको पकड़ो। इसमें मुसलमान लड़कों की क्या गलती है भाई, मेरे को बता। अच्छा फिर मतलब क्या वो अपना कटवा दे, कटवा के कुत्ते बिल्ली को डाल दे, क्योंकि फिर ये इसी काम के लिए ले रही है, कुत्ते बिल्ली को डाल दे, कुछ सवाब मिल जाएगा। अबे वो सीता की आग बुझाओ भाई। सीता सरस्वतियों में आग बहुत होती है, बाप के नीचे और रावण के नीचे भी आ जाती है, तो तुम उनकी आग बुझाओ। इसने ये तक फाइंड आउट किया है कि कंपनी प्रेमाइसेस में फिजिकल रिलेशनशिप्स हो रहे हैं। मतलब बकायदा ही उनके पास सीसीटीवी फुटेजेस में। इनफैक्ट इनमें से एक विक्टिम ने जब एचआर को कंप्लेन किया कि भाई ये बंदा तो मुझसे कह रहा था कि ये मेरे से शादी करना चाहता है, बट ही इज ऑलरेडी मैरिड, इसके 2 बच्चे भी हैं, तो भी जो एचआर थी, जिसको लेडी डॉन भी कहा जाता था, लेडी डी, निदा खान, उसने कह रही है कि भाई तो बड़ा नॉर्मल है, कॉर्पोरेट कल्चर तो ऐसा ही होता है, तुम देख लो भाई, ये सब तो अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो। अब आप नोट करो,
ये HR लेवल की थी, सही है। आप अगर कभी आपने जॉब करी हो या आप किसी भी इदारे में काम करते हो, वहाँ पे जो HR होता है वो बड़ा पापड़ बेल के आया हुआ होता है, सही है। मतलब उसकी एक पावर होती है HR में, नाम सुन के बंदा हिल जाता है। उस जगह किसी हिंदू को रिप्लेस करने के लिए कितनी बड़ी साजिश करी है। देखो, मेरे को उन हिंदुस्तान के मुसलमानों से अगर कोई समझ रहा है, सिंपैथी है, चाहे कोई इंडियन मुसलमान भी देख रहा है, सबसे बड़ा उल्लू का भट्ठा वो होगा। मुझे कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ जो दुनिया भर से जो मुसलमान देख रहे कि दुनिया भर का मुसलमान अपने आप को कैसे मनवाता है, इस्लामिक प्रिंसिपल पे चल। इनके यहाँ पे इनकी लड़कियों को जॉब से निकाला जा रहा है, लड़के डेली गिरफ्तार हो रहे, एक अभी तक मुजाहिद पैदा नहीं हुआ इनमें। ये डिफरेंस है। और जब आप बेसिक्स से दूर होएगी, किसी भी चीज में आप बेसिक्स से दूर होगे, आप इस मामले में शरीयत से दूर हुए, ये आप क्या समझ रहे हो, पहला केस था या लास्ट केस था, ये तो चलते रहेगा, ये बगैरत होते रहेंगे। भाई सल्यूट है मोहम्मद अली जिन्ना को यार, ये ऐसी कंट्री बना के गया, 33 कोटी के अंदर बांस डाल के 10 मई को निकलवाया कि पाकिस्तान भी ऐसा व्यवहार करे। जहां पे सारे मसले मसाइल सही है, कोई हिंदू नहीं बोलता मेरे साथ लव जिहाद हो गया, रावण जिहाद हो गया, सीता जिहाद हो गया, 4 भाइयों का द्रौपदी से जिहाद हो गया, ब्रह्मा का सरस्वती बेटी से जिहाद हो गया। यहाँ पे ये मामले सारे हल है। यही HR इन लोगों को ग्रूम भी कर रही थी नमाज पढ़ने के लिए, मॉडेस्ट कपड़े पहनने के लिए। अबे ये टाटा, अच्छा ये ऑफिस चल कैसे रहा था, ये कोई टाटा की कंपनी थी या मस्जिद मदरसा था? नमाजें पढ़ाने के तरीके बताए जा रहे, मतलब कितनी ढक्कन किस्म की कहानी बनाई है भाई। तो फिर टाटा ने वो ब्रांच बंद क्यों नहीं कर दी भाई, जब उसमें ऑफिस के काम के अलावा मदरसे के सारे काम हो रहे, शरीयत के सारे काम हो रहे, तो फिर टाटा ने वो जगह बंद क्यों नहीं कर दी? अगर इसकी ये बातें मान लो जितनी की, रोजे रखने के लिए, बीफ खाने के लिए, तो ये सारी चीजें बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीके से हो रही। रोजा रखना, बीफ खाना, मतलब अगर आप ये 2 चीजें नहीं करते हो अपनी लाइफ में, इट्स मीन आप मुसलमान नहीं हो। इस पजीतनी ने कह दिया, इसने ये बात बोल दी, आज से अगर कोई मुसलमान बीफ नहीं खाता, मतलब हो सकता है फिर मैं भी 22 साल की उम्र तक मैं मुसलमान ना रहूं, क्योंकि मैंने भी बहुत कम बीफ खाया था। क्योंकि देखो HR का भी कहना ये था कि इसको इस तरीके से किया जाए, इस पूरे रैकेट को, कि कोई केस ना बने इन फ्यूचर। अगर कोई लड़की जाके पुलिस में कंप्लेन करती है कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ है या ये हुआ है, तो लड़का अपने आप को डिफेंड कर सकता है कि भाई ठीक है, रिलेशनशिप था, नहीं चला, अब नहीं चला, तो इसलिए जाके मेरे को फंसा रही है। तो सिंपल स्ट्रैटेजी ये थी। पर सबसे ज्यादा डरावनी बात इस स्ट्रैटेजी की ये है कि ये मल्टीपल कॉर्पोरेट्स में यूज हो रही है। इन लोगों का एक सिंपल एजेंडा होता है कि हिंदू, बस भाई मैंने आपको क्या कहा था, हिंदुस्तान में जो भी अंडवे जो अपने आप को मुसलमान बोलते, भाई मैं तो नहीं मानता। अब ये कह रहे मल्टीपल, इन्होंने पहले एक टाटा की ब्रांच में चेक करा, बोला कोई जवाब नहीं आया, अब ऐसा से मल्टीपल हो गया। अच्छा कोई सोर्स अभी तक इसने नहीं दिखा, ये इसका अपना व्यू भी हो सकता है, जाहिर सी बात है, पुलिस या लीगल मामला दूसरे होते हैं, ये इसकी अपनी राय, क्योंकि इसको भी किसी अब्दुल ने पहल के छोड़ा हुआ, ये इतनी ठगी हुई जबी है। तो मैं ये समझता हूँ ये आहिस्ते आहिस्ते मल्टीपल हो गया है, अब आहिस्ते आहिस्ते नेशन वाइड हो जाएगा, मतलब पूरे नेशन में हो जाएगा ये। वुमेन को कॉन्क्यूपाइंस की तरह ट्रीट करो। जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं बता देती हूँ, जैसे आईसिस ट्रीट करता है यजीदी वुमेन को, ठीक है, जिसे उनको स्लेव बनाया जाता है। आईएस मतलब दाइश के मुजाहिदीन ट्रीट करते हैं यजीदी वुमेन को। ओके भाई, इसने ये बात बोली, एक प्रूफ ला के दिखा मुझे वीडियो में, क्योंकि दाइश वो तंजीम थी अपने एक फिदाइन की या एक अनबॉक्सिंग करने की वीडियो बनाती थी। अगर किसी ने देखनी है तो तकरीबन 26 हिंदुओं की भी बनाई हुई है, सही है। मेरे ख्याल में 14 नेपाली थे, 10 इंडियन थे, उनकी भी करते हुए बनाई है। और 2015 में 44 हिंदुओं को एक साथ 1000 अफसरों के पास, उसमें बता रहे कि कोई 8-10 सिखड़े भी मौजूद थे, उनको भी पहलदिस कर दिया था। बाकी जो उसके साथ मुसलमान जो पकड़े गए थे 66 मुसलमान, उनको छोड़ दिया था, बांग्लादेशी थे। यजीदी के साथ ट्रीट करती है, मेरे को एक वीडियो ला के दिखाओ। मतलब एक तरफ फिर यजीदी झूठ बोलते हैं भाई कि हमारे 80,000 को पेल दिया, बाकी शंजान की पहाड़ियों पे 2015 में खत्म होने जा रहा था यजीदी फितना, फिर वो झूठ बोलते।
क्योंकि अगर करने कराने वाला वाकया था तो फिर तो क्या नाम है, मारना तो नहीं चाहिए था यार। ये इसको किसने बताया है जो ISIS यजीदी के साथ करती है भाई? इससे पूछा जाए, ट्रस्ट मी सरस्वती, ट्रस्ट मी सीता, ट्रस्ट मी द्रुपदी, ये 3 वो नाम लिए, इन पे अल्लाह माफ करे, एक हिंदू भी यकीन नहीं करेगा और इनके घर वालों, मतलब राम पे सीता ने नहीं करा, सरस्वती ने ब्रह्मा पे नहीं करा कि अब तो ये मेरा बाप ही नहीं रहा, अंदर बाहर हो गया, डाला निकाला कर दिया इसने। द्रुपदी पे नहीं रहा होगा भाई, ये एक भाई के नीचे ही हो सकता है, उसके ज्यादा अच्छा उदार हो, मेरे से प्यार नहीं करती हो। ये सारी वो वेबसाइट है और जहां से ये ला रही है लिंक। ये सेम चीज करना चाहते हैं हिंदू वुमेन के साथ, और ये ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि कॉर्पोरेट के मैनेजमेंट, देखो ये होगा गजवा हिंद में होगा, माली गनीमत में, लेकिन हम तुम समझ रहे हो, ये करने के लिए भी शक्लों के अच्छे और कलर के गोरे चाहिए होते हैं। वो यजीदी अरब में आते, वो ज्यादा गोरे और खूबसूरत थे। अब तेरे को देख के अगर कोई दाइश का मुजाहिद आ जाए, वो तो बोलेगा अल्लाह माफ करे, ऐसे तो दफनाते भी नहीं है भाई। ये तो वो बोलेगा ऐसे दफनाते भी नहीं है। मतलब ये तो वो है कवर द फेस और यक दी बेस। अब यक को वाई को हटा के आप एफ लगा देना, आप समझदार हो, यक दी बेस वाला है। तो तू तो भाई करने कराने वाली भी नहीं है, तो तेरे को तो सीधा तेरा यही है भाई, तेरे को बोलेगा मैं मार के सवाब ही घुमा लेता हूं भाई। ये तुम्हारी औरतें इस लायक भी नहीं है लुकिंग में। जीरो अकाउंटेबिलिटी ले रहा है। जब इन लड़कियों ने मल्टीपल कंप्लेंट्स की तो ऊपर के मैनेजमेंट ने भी इसको पूरे तरीके से इग्नोर किया। TCS जैसी बड़ी कंपनीज जहां पे आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि भाई आप सेफ एनवायरनमेंट में हो, आप अपनी जिंदगी तो चलो छोड़ो, अपने दिन का आधे से ज्यादा हिस्सा अपने ऑफिस में गुजारते हो। क्यों जिंदगी छोड़ो, तुम्हारे यहाँ तो कोई 5-5, 7-7 जन्म होते भाई, लेकिन आज तक सीता का दूसरा जन्म मार्केट में नहीं आया, क्योंकि पहला जन्म ही पिट गया। वो नहीं किसी कार का पहला मॉडल पिट जाए तो दूसरा मॉडल नहीं आता। राम का दूसरा जन्म नहीं आया, बता रहे मोदी आया था, लेकिन आसिम मुनीर वही रावण बन के आया। मतलब हर दौर में राम पैदा होगा तो हर दौर में राम को मेडिसिन देने वाला रावण भी पैदा होगा। इसका मतलब यही हुआ है। काम हिंदू मेरी बात को यूं भी ले सकता है, तो तुम्हें जिंदगी की क्या बात करना भाई? तुम्हारे लिए तो तुम तो रिसाइकल वाला ग्रुप हो। जैसे आपने अक्सर बोतल्स के पीछे देखा होगा कि ये बोतल रिसाइकल हुई हुई है, इनके यहाँ पे रिसाइकल चलता है। मरा फिर आ गया, अगले दिन पैदा हो गया। बता वो घंटा, वो तो बोलेगा मैं गुनाह करते रहूंगा, मेरा क्या, मरा कचरे की तरह जला, फिर पैदा हो जाऊंगा, किसी सीता के बुर से निकल जाऊंगा। ठीक है, इतने लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं आजकल, और वहां पे भी आप सेफ नहीं हो। हु इज सपोज्ड टू प्रोवाइड यू दैट सेफ एनवायरनमेंट? वहां भी आप सेफ नहीं हो भाई। मेरी आप छोड़ो, RAPE इंडिया में हर 1 मिनट में 5 का होता है। अब वो जो 5 का होता है, उनके आप विक्टिम और कल्प्रिट्स निकालो, 100% हिंदू आएगा। विक्टिम भी हिंदू रही होगी लड़की, करने वाला भी हिंदू रहा होगा। ये सेफ एनवायरनमेंट की बात कर रही है। मतलब वो 4 सर वाला 60 साल का बुढ़ा 4 साल की सरस्वती को नहीं छोड़ता, और तुम सेफ एनवायरनमेंट की बात हम मुसलमानों से कर रहे हैं। Of course it is the company। तो भाई अब कंपनी के जो टाटा सन्स के चेयरमैन है एन शेखरन, मैं शायद नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट वो कह रहे हैं कि भाई हमने अब इंक्वायरी बिठा दिया है। आपकी इंक्वायरी गई तेल लेने, अब तो NIA बैठी हुई है अंदर सर। अब आपकी इंक्वायरी क्या करेगी? आप क्या कर लेंगे अपनी इंक्वायरी से? जब NIA, IBA सब घुस चुके हैं इस मामले में, तो टाटा कंसल्टेंसी कौन सा ऐसा है? ये NIA इन सब में घुसता है कश्मीरी मुजाहिद, ये वहां पे गायब होते भाई। वहां पे ये अभी NIA सही है, और ये इसने जितनी सिक्योरिटी एजेंसियों के नाम पे लिए, मतलब वो सिक्योरिटी एजेंसी जिनको 3 दिन तक यही नहीं पता लगा सिलेंडर ब्लास्ट था या आया धमाका था। ये पहलगाम में जो 26 कुत्ते मारे, उन मुजाहिदों को नहीं पकड़ पाई भाई। ये तेरी NIA, SIA, CIA जो भी है तेरी भाई। तो ये क्यों घुसी हुई है? क्योंकि वहां का मुसलमान बाय नेम मुसलमान है। मैं बोलता हूँ ये कश्मीर वाली साइड पे आ जाए, NIA भी आए, ब्रह्मा 4 सर वाला CCTV कैमरा, उसकी भी फुटेज निकाली जाए। अगर नहीं निकाल रहा तो उसको रीसेट भी हम कर देंगे, ठीक ठाक वाला। उसको बुलाओ, सारे भगवानों को बुलाओ और बोलो आओ इधर मामला हल करके दिखाओ, क्योंकि वहां पे इससे जवाब दिया जाता है। ये वहां पे अपनी बहन बेटियां पेश भी करते हैं भाई, हिंदू कश्मीर का।
वो भगोड़ा, मतलब हिंदू वो भगोड़ा इंसान है कि हर जगह से भाग जाता है, टांगे मजबूत है इसकी, कभी बोलते हम सिंध से भागे, कभी हम बोलते यहां से भागे, भगोड़े है ये, क्योंकि वहां का मुसलमान जिहाद से दूर है। अभी इसका रिजल्ट आज क्या 2-4 मंदिरों में फिदाइन होते हैं इनके पास, मुजाहिद सेट हुआ होता मामला। एनआईए भी बोलती नहीं भाई फेक स्टोरी है, बच बुराई से निकल सफाई से, इंक्वायरी बिठा के कुछ निकाल लेगी। अब तो ये पता करना ज्यादा जरूरी है कि क्या कोई फॉरेन फंडिंग हो रही थी, जैसे झंगुर बाबा केस में हुआ था, क्या कुछ लड़कियां गायब हो चुकी हैं, क्या कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल निकल के आएगा। अब तो ये सारी बातें पता करनी है, इतने तो रिसोर्सेज भी नहीं होंगे आपके पास। ये फॉर्मेलिटी के लिए आप कह देना कि नहीं भाई अब हम इंक्वायरी करेंगे, तो आप कुछ नहीं उखाड़ने वाले। आपके टीम पे भी इनफैक्ट इंक्वायरी होनी चाहिए, आप पे खुद पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि जब इतनी बड़ी कंपनी में पॉश लगा हुआ है, पॉश लगा क्या हुआ है, मतलब जब पॉश ट्रेनिंग होती है वहां पे, इतना कोड ऑफ कंडक्ट की ऐसी इतनी मोटी किताब पकड़ाते हैं जब एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, तो कहां गया वो सब। कैसे जब लड़कियां कंप्लेन कर रही हैं, मास कंप्लेन्स हो रही हैं, तब भी एवरीथिंग द मैनेजमेंट chose to do was ignore it। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं इसमें गवर्नमेंट की भी गलती है। आप मुझे बताओ कैसे एक टीसीएस जैसे फर्म में जाके गवर्नमेंट अपना ऑफिस खोल के बैठ जाए, जब वहां पुलिस बिठा दे, चलता है ये सब। आप अपने घर के, इसमें गलती उनकी है जो इंडिया में अपने नाम के आगे मुसलमान लगाते हैं भाई। अगर वो इनको शुरू से इनकी औकात पे लेके चलते जैसा कश्मीर वाले लेके चले, मतलब कश्मीर में आबादी कम है, फौजी ज्यादा है, फौजी पुलिस भी नहीं, लेकिन इनको औकात में लेके चले 1.5 से 2 लाख अंडवा जो इंडियन गवर्नमेंट लिखती है कि हमारा ऊपर भेज दिएगा 1000 अफसरियों के पास, लेकिन आपको भी पता हमें भी पता इनके 4 मरते तो ये 1 बताते, 20 मरते तो 4 बताते, ये 6 लाख पे पहुंचा हुआ है। वहां बिल्कुल सेट है, वहां पे हर कंपनी अपने तरीके से काम कर रही है, ना तो लव जिहाद हो रहा, ना ब्रह्मा सरस्वती बाप बेटी वाला जिहाद, सब नहीं है। ये वहां पे हो रहा है जहां का मुसलमान मुर्तद हुआ है। अंदर क्या कर रहे हो, क्या वहां पे पुलिस आके बैठ के देखेगी? ये देखो ऐसी चीजें ट्रैक नहीं होती है। और जो कोवर्ट ऑपरेशन किया है पुलिस ने, एंड वी हैव कम अप विद दिस मेजर ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ्स, आपको लग रहा है कि वो गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ये सब लॉ एंड ऑर्डर के अंडर नहीं हो रहा है। एंड सबसे बड़ी बात है कि हिंदूज को कंप्लीटली गवर्नमेंट पे रिलाई होना बंद करना पड़ेगा। आप हर चीज में ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए था, ये तो भाई सिस्टम को देखना चाहिए था। नहीं, आपको खुद भी अवेयर होना पड़ेगा, आपको खुद भी समझना पड़ेगा कि भाई क्या सही है और क्या नहीं। बट यस, हैविंग सेड दैट, मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि जब इतनी सारी बातें सामने आ चुकी है और इतने सारे कॉर्पोरेट ऑफिसर्स से अनोनिमस लोग सामने निकल के बोल रहे हैं कि उनकी कंपनीज में भी ये सब कुछ हो रहा है और बहुत टाइम से हो रहा है, तो गवर्नमेंट अब क्या कर सकती है? पहली चीज जो गवर्नमेंट कर सकती है वो है कि एक स्ट्रिक्ट लेबर, सबसे पहले गवर्नमेंट करेगी सरेंडर, सही है भाई। और मैं आपको बताऊं कि गज़वा हिंद के बारे में ये क्यों कहा गया था कि खुरासानी लोग करेंगे। प्रॉफिट मोहम्मद ने जो बात करी है ना भाई, मैं बोलता हूँ जो बातें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, उसमें आप 0.1% का भी लूपहोल नहीं निकाल सकते किसी वजह से गरीबी। ये देख रहे हो भाई, ओपनली यहाँ पे यूट्यूब पे ये बैठ के बोल रही है। वहां का मुसलमान ये ऐसी वीडियो हिंदुओं के अगेंस्ट बना के दिखा दे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो जेल में ना हो। तो मोहम्मद अली जिन्ना को भी यहाँ पे मैं सैल्यूट करता हूं, जिसने ये बात बोली थी हमारे से तकरीबन 50 साल पहले लगा लो, ये बात बोल दी थी कि भाई जो वहां पे मुसलमान रह गए जलीलो ख्वार मुर्तद जिंदगी भर लॉयल्टी प्रूफ करेंगे। ऐसा है या नहीं है? इधर देखो, घुस के पहलते मतलब कश्मीर के जंगल से दिल्ली तक ये हो जाता है, इंसान बन जाते भाई। 33 कोटी तो सबसे पहले भागते। तो ये आप लोग शुक्र अदा करो कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए। लॉ लेके आए, प्रॉपर ऑडिट्स हो कंपनीज में। महाराष्ट्र में जैसे मकोका है वैसे ही नेशन वाइड ऐसे रूल्स होने चाहिए और ये लव जिहाद को एनसीआरबी के अंडर क्राइम माना जाना चाहिए। और एमएनसीज के लिए पॉश का ऑडिट होना, लोगों का हायरिंग का जो उनका ऑडिट होना, वो कंपलसरी करना चाहिए। मतलब साल में आप 2-2 बार रिव्यू करो, स्पेशली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, कि भाई ये क्या कर रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम एक कम्युनिटी के लिए ऐसा कैसे बोल सकते? नाम ले ना भाई, नाम ले, नाम ले। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, हिंदू गाय का मूत पीते, काले बकवास होते, तुम्हारे भगवान भी टटी है, कुछ नहीं दिया तुम्हें आज तक, एक ने भी तुम्हारी 1 रुपए की मदद नहीं करी।
नाम ले, इसको बोलते हैं डर। ठीक है, मुजाहिद कभी भी कहीं पहुंच जाए पता थोड़ी होता भाई। किसी को पता था कि दिल्ली में सिग्नल पे खड़ा हुआ कल अडवा सोच रहा था कि मेरे पास घर में 5 किलो राशन बचा ही नहीं बचा, और एकदम से ये हुआ, आंख खोली, 1000 अफसरों के पास खड़ा था, दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। नाम ले भाई। तो ये वहां के मुसलमान को सोचना पड़ेगा, अगर तो वो मुसलमान रहा है। और मैं वहां पे क्लियर बताऊं भाई, मैं अगर वहां पे किसी को मुसलमान समझता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ वहाबी है। क्योंकि AQ में वहां पे जितनी भी आज तक कार्रवाइयां हुई है इंडिया में, आप अगर इनकी सांसद पे हमला देख लो, दिल्ली में रेड फोर्ट पे देख लो, सब वहाबी ने करा है। एक मेरे को बता दो किसी और ने करा हो तो मैं अपने मुंह पे पेशाब करवाऊंगा। उसके अलावा वहाबी के अलावा वहां जो भी अलग अलग टैग यूज कर रहे सारे के सारे मुर्तद है वहां पे, क्योंकि उनमें ये पैदा नहीं हुआ। और ये वहाबियों के साथ उंगली नहीं करते भाई इंडिया में, क्योंकि वहाबी टू वहाबी तो कनेक्ट होता है। फिर इनको सऊदी और आगे पीछे से डंडा तो बाद में आएगा, वहाबी को ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। फिर वो दिल्ली में जिस तरह हुआ है नेशन वाइड होता है। ये वहाबियों से नहीं करते, वहाबियों को तो अपनी बहन बेटियां देते भाई। लेकिन जो दूसरे जो मुसलमान वहां पे बचे हुए, अगर वो इस चीज से दूर है, और इनको समझना चाहिए कि वो ये एक वहाबी को टारगेट क्यों नहीं करते और उसके अलावा दूसरों को क्यों करते हैं। उसके बीच का फर्क ये है कि उनके पास ये वाली तंजीमें, टेट फॉर टेट करने वाली तंजीमें, तुम्हारे पास तंजीमें नहीं है, तुम्हारे में यूनिटी नहीं है, तुम बेसिक से दूर हो, तुम शरीयत से दूर हो। जब जमीन तंग होती है तो जिहाद का कहा गया है या हिजरत का कहा गया है। तुम्हारे बड़ों से हिजरत नहीं हुई तो फिर जिहाद वाजिब थी, तुम दूर हुए। ये क्या है बताओ, ये मजीदनी क्या है, इसकी क्या औकात है? ये अब मैं आपको बोलता हूं, इसको 1v1 किसी मुसलमान लड़की के साथ छोड़ दो, इसी की उम्र की, ये तो है भाई 33-34 साल की बुढ़ी घोड़ी बेलगाम, इसकी नत किसी ने खींची भी नहीं है। इसको अभी तक ये आई है हिंदुओं के पास से, यानी कि नीचे पुल के नीचे से गुजर के गई है हिंदुओं के, ये मुतमईन नहीं हुई। मैं इसको किसी मुसलमान लड़की के साथ छोड़ दो, इसके 1 मिनट में इसको सीता पीता सरस्वती सब याद दिला देगी। लेकिन वहां पे मुसलमान हो तो ऐसी मामलात हो ना भाई। तो मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि भाई आप वहां कमाने गए हो, आप पढ़ लिख के अपने कुछ स्किल्स दिखाने गए हो, पर वहां भी आप धर्म लेके गए हो। आपका वहां पे भी यही एजेंडा है कि भाई, नहीं तो हिंदू किसी ऑफिस में जाता है तो क्या वो शीफ का कटा हिल उसकी जगह पे स्टेपल करके चला जाता है, या 33 कोटियों पर लानत भेज के जाता है, या कभी होली सेलिब्रेट नहीं करता हूं, या भगवानों की टन वाली पूजा ना करता हूं, तो वो भी तो अपना रिलीजन लेके जाता है भाई। मैं कन्वर्ट करा लूं, ये नहीं है आपको कि भाई आप 4 पैसे कमाओ, घर पे लेके जाओ, एक अच्छी लाइफस्टाइल जियो, ये नहीं करना है इनको करना है। अबे हम मुसलमानों को तो लाइफ स्टाइल नहीं बता, हम सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी है भाई। तू अपना बताओ, 80 करोड़ 5 किलो राशन वाले, या वो जो अभी दुनिया भर से हथकड़ियां बांध के आ रहे, डिपोर्ट कराए, जो वॉशरूम साफ करने की नौकरियां कर रहे हैं, उनको बता हमारा लाइफ स्टाइल। तुम्हारा तो लाइफ स्टाइल क्या है? अबे दाल चावल तो तुम लोग खाते हो, घास फूस तो तुम लोग खाते हो, हम तो गोश्त खाते हैं। मैं आपको लिख के बताऊं, लिख के देता हूं, हिंदू गोश्त खा ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि भाई साहब ये बीफ खरीद के खाएगी, मतलब 5 किलो राशन वो जो दाल रोटी वाला होता है, ये लोग वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये आपको लगता है कि गोश्त खरीद के ये 2 दिन भी सरवाइव कर जाए? मतलब 100 रुपए दिहाड़ी एक आम अंडे की, वो आपको लगता है बीफ अफोर्ड कर पाएगा, फिश अफोर्ड कर पाएगा, या सबसे मुर्दार किस्म का मैं अगर मीट बोलूं चिकन अफोर्ड कर पाएगा? ये हमें लाइफ स्टाइल बताएगी। हालत देखो, मतलब गंदी सड़ियल सी टी शर्टें, नहाने वाले कॉलर इधर जा रहे, कौन से लंडा से खरीदी, कंधा देखो नीचे लटक गया है, अपने पता नहीं किसकी शर्ट पहन के आई हुई, हमें लाइफ स्टाइल बताएगी भाई कंगली। कि भाई मैं बीफ खिला दूं किसी को जबरदस्ती, नमाज पढ़वा दूं, धोखे दे दूं, तो फिर जब आप ऐसी हरकतें करेंगे तो आप पे एक एक्स्ट्रा ऑडिट होना चाहिए। और इस ऑडिट के बाद से मुझे याद आया कि मैंने आज अरफा खानम शेरवानी का एक ट्वीट देखा, तुम भी देख लो, लगा देती हूँ मैं स्क्रीनशॉट। इसमें ये बंदी कह रही है कि भाई, अबे अरफा खानम शेरवानी वेरवानी को हटा, तेरा इलाज जो है ना वो आसिम मुनीर और गजवा हिंद में, सिंपल सीधी बात। और मैं ये समझता हूं
कि उसमें जो इंडिया में जो अपना नाम मुसलमान यूज करते उनकी भी मेरे को पता नहीं है कि उसमें उनकी पिलाई है या नहीं है, ये भी मुर्तादी है भाई, इनको भी पहलो क्योंकि ये टैग यूज कर रहा है आपका।